हेलो बच्चों, तो एक बार फिर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित का एक मॉडल पेपर लेकर आए हैं जो कि अभ्यास हेतु है। तो इस मॉडल पेपर में दिए हुए 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखिए, बोर्ड एग्जाम्स में लगभग 99% ऐसे ही प्रश्न बच्चों पूछे जाते हैं। तो आप इस मॉडल पेपर की तैयारी जरूर कर लेना। तो शुरू करते हैं ये मॉडल पेपर। तो पहला प्रश्न हमें यहाँ दिया हुआ है, परिमेय संख्या 14,587 बटे 1250 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा? 1, 2, 3 या 4। तो देखिए, यहाँ पर जो हर है 1250, आप इसके अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए पहले। तो इसको हम लिख सकते हैं 125 गुणा 10, तो ये हो जाएगा 1250। और 125 आप जानते हैं कि 5 की घात 3 होता है, यानी 5 गुणा 5 गुणा 5, और 10 हो जाएगा 5 गुणा 10। तो ये इसके जो गुणनखंड हो जाएंगे, 5 की घात 3 और 1 4 गुणा 2। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर जो बड़ी घात कितनी है? 4 है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा कि ये 4 अंक दशमलव के 4 अंकों के बाद ये समाप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? डी सही होगा। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि एक शांत दशमलव संख्या है या नहीं है। अब देखिए, जब हर के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में आ जाएंगे, 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में होंगे, तो यह एक शांत दशमलव संख्या भी होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है बच्चों कि दिया है 132 और 288 का जो लैसे है एलसीएम 3168 है। तो में से यानी 132 और 288 का में से कितना होगा? जो हमें में से निकालना है, देखिए, तो में से के लिए हम क्या करेंगे? सीधा इसका सूत्र हो जाएगा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे इसमें लैसे का भाग दे दीजिए। ठीक है, क्योंकि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या का गुणनफल होता है लैसे गुणा मैसे के। मैसे निकालना है तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे लैसे का भाग दे देंगे। अब 4 से कट जाएगा, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8। 4 से हम इसको काट लेंगे, 4 सत्ते 28 बचे 4 नाम 36 और 4 दूनी 8। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आपका ये 6 बार हो जाएगा। अब 6 का यहाँ 72 में भाग दे दीजिए, तो ये 72 12 छिंग 72, ये 12 बार, यानी इनका जो में से हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, यदि 65 और 117 के एचसीएफ यानी में से को 65 m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो m का मान होगा 4, 2, 1 या 3। तो देखिए, 65 और 117 का जो में से यानी कि एचसीएफ जो होगा वो 13 होगा, क्योंकि 13 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों को विभाजित करती है। तो इनका एचसीएफ 13 हो जाएगा। अब इसको हमें किस रूप में लिखा गया है? 65 m माइनस 117 के रूप में लिखा गया है। तो ये बराबर हो जाएगा 13, यानी कि में से बराबर इसके हो गया। तो आप इसे सॉल्व कर दीजिए। 65 m बराबर, इसको उधर ले जाएंगे, 117 प्लस 13, तो ये हो गया 65 m बराबर, ये हो जाएगा 130। 117 और 13 जुड़ गए, तो m बराबर ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार? 2 बार। 65 दूनी 130, तो m का मान यहाँ पर कितना होगा? 2 होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पर सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, एक भिन्न का अंश उसके हर के 2 गुने से 1 अधिक है। यदि हर में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 1 हो जाता है। तो यहाँ पर दिया जो अंश है हर के 2 गुने से 1 अधिक है, तो हर अगर आप x मानेंगे तो अंश हो जाएगा 2 गुने से 1 अधिक होगा। तो जो हमारी भिन्न है वो भिन्न कितनी हो जाएगी? अंश बटे हर। अंश बटे हर 2x प्लस 1 बटे और हर हमारा x, तो ये भिन्न होगी। अब आगे लिखा यदि हर में 3 जोड़ दिया जाए, तो हर में यहाँ 3 जोड़ देंगे, नीचे वाला हर होता है, तो भिन्न का मान हो जाता है 1। अब इसको हम यहाँ पर, तो ये बराबर 1 हो जाता है। देखिए, इस तरीक़ा से 1 हो गया। अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ऐसे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 बराबर
एक्स प्लस 3। अब 2x में से इसको x को माइनस कर देंगे इधर आकर, तो ये x बचेगा और यहाँ 3 माइनस 1। तो यहाँ पर जो होगा x का मान कितना हो जाएगा, तो x का मान हो जाएगा यहाँ पर 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अंश। कितना हो जाएगा, अंश हो जाएगा, नहीं x हमने हर माना था ना, तो हर हो गया यहाँ पर 2 और अंश 2 गुने से 1 अधिक है, तो 2 दूनी 4 प्लस 1 यानी कि ये हो जाएगा 5। तो भिन्न हो जाएगी हमारी अंश बटे हर, तो अंश 5 हो गया और हर कितना हो गया 2, यानी कि 5 बटे 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, यहाँ पर देखते हैं। तो 5 बटे 2 जो यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा यहाँ पर सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि x प्लस 3y बराबर 6 तो x तथा y के मान हैं। तो यहाँ पर x और y के कौन से मान होंगे। जो पहला मान x का होता है, दूसरा मान यहाँ पर y का होगा हर किसी ऑप्शंस में। तो पहला हम रख के देख लेते हैं, 0 और 6 है, तो x का मान हमने 0 रखा, प्लस इसका 6 रहेंगे, 6 तिया 18, तो ये बराबर 18 होगा, इसके बराबर नहीं है, यानी कि LHS बराबर RHS के नहीं आया है यहाँ पर। अब हम यहाँ रख के देख लेते, 3 और 1, x का मान अब 3 रखिए, 3 और y का मान 1, 3 गुणा 1, तो ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस 3 बराबर 6, यानी कि ये बायां पक्ष बराबर दाएं पक्ष के। तो हमारा जो ऑप्शन है यही ऑप्शन नंबर बी ही ठीक होगा। यहाँ और चेक कर लीजिए, 1 और 3, x का मान 1 रखेंगे तो यहाँ 1 हो गया, प्लस 3 गुणा 3, 3 है, 3y है ना ये, तो 3 तिया 9, तो यहाँ पर कितना होगा, 9 और 1 10, ये भी इसके बराबर नहीं है 6 के। ऐसे ही यहाँ पर होगा, 4 एकम यहाँ पर 4 हो गया और प्लस 2 रख के देखिए, 2 गुणा 3 यहाँ 6 हो गया, तो 6 और 4 ये 10, तो ये भी बराबर नहीं है। यानी कि बायां पक्ष बराबर होगा दायां पक्ष के जिस जिस मान के लिए, तो वही हमारा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया हुआ है, यदि 1/x² प्लस 6 बराबर 1/10 तो x का मान होगा। तो यहाँ पर x का मान क्या होगा, तो देखते हैं, 1/x² प्लस 6 बराबर 1/10, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x² प्लस 6 बराबर 10 हो गया। तो x² बराबर 10 में से 6 माइनस होंगे तो यहाँ 4 बच जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ पर 4 का स्क्वायर रूट, तो x बराबर प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पर सही है, तो प्लस माइनस 2 ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7 है, यदि समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस के बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो के का मान होगा 3, 6, 9 या 12। अब समीकरण के मूल बराबर हैं तो इसलिए क्या होता है कि b² माइनस 4ac ये बराबर होता है 0 के। अब b क्या होता है, x का गुणांक, यानी कि यहाँ पर -12 दिया हुआ है, तो -12 का वर्ग 4a होता है x² का गुणांक, यानी कि यहाँ पर 3 है, और c हो गया अचर पद यानी कि k बराबर 0। x का गुणांक जो होता है वो b हो गया, और x² का गुणांक होता है वो a होता है, और ये अचर पद हो गया c। इसे अब सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ 144 हो गया, 4 तिया 12 के बराबर 0, ठीक है, या 12 के बराबर ये इधर आएगा तो -144, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो के बराबर इसका भाग दे देंगे 144 में, तो ये हो जाएगा 12। तो यानी कि के का मान यहाँ पर कितना होगा, 12 होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा डी सही है। तो क्वेश्चन 8 दिया है, चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। ये PQ BC के समांतर है। PQ अनुपात BC 1:3 है, तो AP और BP का अनुपात होगा। देखिए हमें दिया है त्रिभुज ABC में PQ अनुपात BC है, इसलिए थेल्सफिर में से जब PQ BC के समांतर होगी, जब BC के समांतर होगी तो क्या होगा, थेल्सफिर में से कि AP बटे AB ये बराबर होगा PQ
पी क्यू बटे बी सी के, क्योंकि त्रिभुज ए पी क्यू ये वाला जो त्रिभुज है ये इसके क्या होगा, समरूप भी होगा। यह आप सीधा थेल्फिन में लगा दीजिए। अब ए पी बटे ए बी, तो ए बी को हम कितना लिख सकते हैं, दो भाग हैं, ए पी और दूसरा है बी पी। तो हमने दो भाग रख दिए यहाँ पर कि ए पी प्लस बी पी, इसके हमने दो भाग यहाँ पर बच्चों कर दिए। तो बराबर ये कितना दिया है इसका अनुपात, ये दिया है 1:3, तो 1/3 रख दिया। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। तो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 3AP बराबर इसकी इसमें हो जाएगी, तो AP प्लस BP। ठीक है, अब 3AP में से AP माइनस कर दीजिए, इधर जब जाएगा तो यहाँ बचेगा 2AP बराबर ये हो गया BP। ठीक है, तो या AP बटे BP, यहाँ 1 मानिए तो बराबर 1/2 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बटे के रूप में। तो ये आ गया हमारा AP अनुपात BP बराबर 1:2। तो इनका जो अनुपात होगा वो 1:2 होगा। तो ऐसा दिया है हमें ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के होती है। देखिए आपने थेल्सफिर में पढ़ी होगी, उसमें उसका जो कथन है ये लिखा होता है, किसी त्रिभुज में आधार के समांतर खींची गई रेखा शेष दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में यानी समान अनुपात में विभाजित करती है। तो ये वही आपकी प्रमेय है। तो यहाँ पर कौन सा होगा, ऑप्शन बी यानी कि समांतर, ये यहाँ पर सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों कि बिंदुओं -2,6 तथा -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो मध्य बिंदु होता है बच्चों x1 प्लस x2/2 और y के लिए होता है y1 प्लस y2/2। ये होता है मध्य बिंदु। तो x1 y1 x2 और y2, तो x1 के लिए आ जाएगा 2 और -2/2 और y के लिए हो जाएगा यहाँ पर 6 प्लस 10/2। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया -4/2 और ये हो गया 16/2। तो ये कितना हो जाएगा, -2 आ जाएगा इसका, और ये हो जाएगा आपका 8, तो -2,8। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है -2,8, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए कि बिंदु 3,4 की y अक्ष से दूरी होगी। y से पूछ रहा है यहाँ पर, तो x वाला लिख दीजिए, x कितना है 3, और दूरी ध्यान आपको रखना है हमेशा धनात्मक ही होती है। y से पूछा है तो x वाला लिखेंगे, अगर पूछा जाता है x अक्ष से दूरी तो ये आपके फिर y वाला होता है यानी कि 4 मात्रक। ठीक है, x से पूछे तो y वाला लिखना है, y से पूछे तो x वाला लिखना है। क्वेश्चन 12 है, यदि सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान होगा। देखिए 2 जो होता है सेक थीटा में वो सेक 60 अंश का मान होता है, तो इसलिए थीटा जो थीटा है इसका मान यहाँ पर हो जाएगा 60 अंश। ठीक है, सेक में जो 2 मान होता है सेक 60 अंश का होता है, इसलिए थीटा का मान यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि कॉस थीटा बराबर साइन थीटा और थीटा का जो मान है 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। देखिए कॉस और साइन दोनों के मान जो होते हैं वो 45 के लिए बराबर होते हैं, क्योंकि कॉस 45 और साइन 45 होता है 1/√2। तो यानी कि यहाँ में ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पर हमारा सही होगा, यानी कि 45 अंश के लिए कॉस और साइन दोनों इक्वल होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पर, यदि कॉट ये 3 कॉट ए बराबर 4 तो सेक का मान होगा। देखिए 3 कॉट ए बराबर 4 दिया हुआ है, तो ये कॉट ए बराबर हो जाएगा 4/3 और कॉट थीटा होता है आधार बटा लंब, तो यहाँ पर आधार 4 होगा, ये हो जाएगा 3। तो ये 90 के सामने कर्ण कितना आ जाएगा, 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9,
जोड़ दीजिए, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 25 का 5, तो ये हो गया 5 आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना है यहाँ पर सेक थीटा। तो देखिए सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो इसमें यहाँ पर सेक ए दिया है, तो ए के लिए तो 90 के सामने कर्ण तो ये हो जाएगा 5 और आधार हो जाएगा 4, तो 5/4। तो यहाँ पर इसका जो मान होगा 5/4, जो ऑप्शन नंबर बी में हमें दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही है। क्वेश्चन 15 है बच्चों, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक त्रिज्याखंड जिसका कोण 60 अंश है का क्षेत्रफल है। देखिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 पाई r स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर MCQ वाले क्वेश्चन है इसलिए हम इनको थोड़ा शॉर्ट में ही कर रहे हैं। केवल आपको ऑप्शन ढूंढना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। थीटा का मान कितना है, 60 है, 60/360, पाई का मान 22/7 और r हमारे पास है 6 है, तो 60 6 गुणा 6 हो जाएगा। इससे कैंसिल हो गया, ये 6 बार हो जाएगा, इस 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब 22 गुणा 6 कितना होगा, 132/7, इतना हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, 132/7 वर्ग सेंटीमीटर। तो ऐसा हमें किस में दिया, यहाँ भी दिया है लेकिन वर्ग नहीं है, तो 132/7 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही है, क्योंकि क्षेत्रफल वर्ग में होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16 है, त्रिज्या ए इकाई के एक वृत्त के परिघत यानी कि चारों तरफ खींचे जाने वाले एक वर्ग का परिमाप है। वृत्त की त्रिज्या कितनी है, ए दी हुई है, इसके चारों तरफ अगर हम वर्ग बनाएंगे तो वर्ग इस तरीका से आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा वर्ग। अब यहाँ से अगर यहाँ तक मिला दें तो ये होगा वृत्त का व्यास हो जाएगा। तो व्यास कितना हो जाएगा, व्यास हो जाएगा बच्चों इसका 2a, त्रिज्या का 2 गुना, और ये जो व्यास है ये वर्ग की भुजा भी हो जाएगी। ठीक है, अब परिमाप निकालना है, तो वर्ग का जो परिमाप होता है, तो वर्ग का बच्चों परिमाप होगा कितना, 4 गुणा a, यानी 4 गुणा भुजा। ठीक है, तो 4 गुणा भुजा कितनी है वर्ग की, हमारे पास 2a है, तो 4 दूनी 8 है, तो 8a इकाई। तो इसका जो परिमाप होगा 8a इकाई होगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर वो हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, बैडमिंटन खेलने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली एक शटल कॉक का आकार निम्न संयोजन का होता है, यानी किसके यहाँ पर मेल का होता है। एक बेलन और गोले का, एक बेलन और अर्धगोले का, शंकु और गोले का, या एक शंकु और छिन्नक, शंकु के छिन्नक और एक अर्धगोले का। देखिए वो जो होता है बैडमिंटन का शटल कॉक, वो इस प्रकार का होता है जैसे आपने देखा है। ठीक है, तो नीचे क्या है, ये एक अर्धगोला हो गया, और ऊपर क्या हो गया, ये एक प्रकार का शंकु के छिन्नक के आकार का हो गया। ठीक है ना, इस प्रकार से ऐसे हो गया ये। ठीक है, ये एक शंकु का छिन्नक हो गया, नीचे हो गया ये अर्धगोला। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, एक शंकु के छिन्नक और एक अर्धगोले का, तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 19, एक बारंबारता बंटन के लिए माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध है। देखिए समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध होता है कि बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा समांतर माध्य होता है। तो ऐसा हमें दिया है ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों, यदि अल्फा, अल्फा प्लस 2, अल्फा प्लस 4, अल्फा प्लस 6 तथा अल्फा प्लस 8 का समांतर माध्य 11 है, तो अल्फा का मान होगा 7, बी 5 और सी में 4 और डी में हमें दिया हुआ है 1। तो इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।